इस वीडियो की शुरुआत में हमें मतलब ये सेलिना का ये सीन है जहाँ पर वो कहती है कि यार उसने अपनी बॉडी पर इतने सारे स्ट्राइक्स क्यों लिए, क्या वो पागल है। मतलब मैंने भाई इतना हील करा उसकी बॉडी को, स्टिल उसने ऐसे घटिया काम करे कि उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। इसके बाद हो जाता है हमारा सीन शिफ्ट, जहाँ पर सीन शिफ्ट होने के बाद हमें हमारी सेलिना कुर्सी पर बैठी हुई बताई जाती है, जो कि मतलब भाई सिर पकड़ कर बैठी होती है और वो सोच रही होती है मतलब भाई इतनी मेहनत करो किसी की बॉडी पर, इतना हील करो, और जहाँ हील करते करते आपकी मुंडी भी मतलब नीचे हो जाए और आप पानी के लिए भीख मांगने लग जाओ, जहाँ मतलब आपका गला सूख जाए, आपकी बॉडी वीक पड़ जाए। और वो कहती है कि चलो इसे तो छोड़ो, पर मुझे उसे ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। मतलब वो अपने दिमाग में सोचती है कि उस बंदे ने अपनी मौत के लिए भीख मांगी थी, पर मैं उसे मरने भी थोड़ी ना दे सकती थी। जब भी मैं उसे मतलब हमेशा जब भी उसके बारे में सोचती हूँ कि वो अंधेरे में सफ़र कर रहा होगा, तो मुझे उसकी हमेशा ही चिंता हो जाने लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, बट यार होती है ना, मतलब किसी मरीज़ की चिंता, दिल तो काइंड होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फ्रेंड्स आया होता है और वो कहता है कि लेडी सेलिना आप क्या कर रही हैं, आप इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ी हुई हैं। और ऐसा पूछते हुए वो कहता है कि क्या आप बिज़ी हैं, मतलब अगर आप बिज़ी नहीं हैं तो आप मेरे साथ वॉक पर चल सकती हैं, थोड़ा बहुत घूम वूम लेते हैं बाहर। और इसके बाद वो दोनों वॉक पर निकलते हैं, जहाँ पर वो फ्रेंड्स पूछता है कि मिस सेलिना क्या आप सच में मतलब टूर्नामेंट एंड होने के बाद यहाँ से चली जाएंगी। और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ हाँ चली जाऊँगी, क्योंकि टूर्नामेंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। और फ्रेंड्स कहता है कि अच्छा तो आप चली जाएंगी। हाँ। और उसके बाद सेलिना कहती है कि कोई बात नहीं, आप हम मुझसे मिलते तो आते रहेंगे ना, मेरे जहाँ पर महल में जो भी कहो। और वो कहती है कि बाय द वे प्रिस्ट फ्रेंड्स, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर माना क्रिस्टल मतलब ख़त्म वतम हो गया हो तो। और वो ऐसा क्यूट सा फेस बनाकर ऐसा पूछ रही होती है। और हमारा फ्रेंड्स कहता है कि हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्रिस्टल का भी एक लाइफ टाइम मतलब जो होता है ना कि एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए ही काम करती है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है। और हमारी सहेली बोली है ऐसा भी होता है, मुझे तो यार पता ही नहीं था, मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी अप हो गया। और वो कहता है कि क्या आप मुझे इसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या आप मतलब आपको मालूम ही नहीं था इसके बारे में। और वो कहता है कि मैं सेलेना मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जो अब जब आप बेरेस्कर को आइसोलेशन रूम में ठीक करने जाती थी, तब आप ये सोच के जाती थी कि आपने उसे हील किया है, बट ऐसा असल में नहीं था। सेलेना पूछती कि क्या कह रहे हैं आप, ढंग से समझाइए। और वो कहता है कि मैं ये श्योर हूँ कि आपने सोचा होगा कि आपने उसे हील किया है, पर ऐसा नहीं है। उसके पास अपनी कुछ एबिलिटीज़ हैं जिसके चलते वो खुद को ही हील कर सकता है। कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो बंदा मरने वाला भी हो, अगर उसका गला तक कट जाए, वो फिर भी मतलब जीतेगा ही, मतलब उसकी बॉडी खुद को हील कर लेगी। और हमारी सेलिना कहती है कि हाँ मैं मतलब उसे कितने ही कट लगे हैं, पर फिर भी यार होता है ना कि एक हद होती है, कैसे मतलब कैसे लड़ सकता है वो बंदा जब तलवार पकड़ने की हिम्मत तक ना हो। और हमारा फ्रेंड्स उसे एक सीक्रेट बताता है कि टेंपल वाले क्या है ना, उस पर मनी लगा रहे हैं विस्काउंट हैमिल्टन के नाम से। और हमारी सेलिना शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या, ये तो इलीगल नहीं है, मतलब टेंपल कैसे गैम्बल कर सकता है, जुआ कैसे खेल सकता है। फ्रेंड्स कहता है कि हाँ सभी को लॉ के अंडर रहना पड़ता है। और यही सच है, जिस तरह से वर्ल्ड काम करता है, यहाँ पर बस लॉ के अंडर चलो, बस हो गया ख़त्म। और हमारी सेलिन कहती है कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। फ्रेंड्स कहता है कि हाँ मुझे मालूम है कि मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर मैं आपके पास ही तो बाद में आने वाला हूँ, कैपिटल में ही तो आपके पास रहने वाला हूँ। और मिस सेलिना हम दोनों की तो बॉडी भी एक है, आप समझ रही हैं ना। हमारी सेलिना पीछे से शॉक होती हुई कहती है कि क्या तुम ये वर्ड बॉडी क्यों यूज़ करें, हमारी बॉडियाँ कब से एक हो गई भाई, मेरा जिस्म अलग तेरा जिस्म अलग, तो इन दोनों को एक क्यों बना रहा है। फ्रेंड्स तो भाई अपने ख्यालों में भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि चुप रहो यहाँ पर आओ और यहाँ पर देखो। और हमारी सहेली कह रही कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वहाँ पर हमें बताया जाता है कुछ मतलब जो आइसोलेशन रूम के वर्कर थे, और वो कह रहे होते हैं कि और सलाख खिलाओ और सलाख खिलाओ, मुझे लगता है ये पागल हो गया है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मतलब इस बंदे का दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब वहाँ पर कुछ चला होता है। और वो फ्रेंड्स कहता है कि उसे तो ट्रंकुलाइज़ भी किया गया है, स्टिल वो कैसे मतलब ऐसे है, वो आदमी पागल ही है।
और इसी वजह से शायद वो आइसोलेशन रूम में है। और हमारी सेलिना कहती है कि मैंने सुना है कि उस बंदे पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हाँ, और वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? और हमारी सेलिना उस लेडी काउंटेस के बारे में सोच के कहती है हाँ हाँ, चले जाता है हमें पता, मुझे पता चल ही जाता है। फ्रेंड्स कहता है कि हाँ, मैंने भी ये सुना है उस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए ये भी मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि वो मर नहीं सकता, चाहे उसका गला कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेलिना पूछती है कि हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वो दूसरे देश के कैदी थे, क्या टेम्पल फिर भी उनके साथ इतना बुरा कर सकता है? मतलब वो अपनी सोच में होती है। मुझे अब समझ आ रहा है कि मतलब जो भी जीतेगा वो वालहेल तो होगा ही। तो क्या मुझे उससे पूछ लेना चाहिए कि मतलब हाँ, थोड़ी डिटेल निकलवा लेनी चाहिए। और वो पूछ ही लेती है कि क्या क्रो भी एक क्रिमिनल था पहले? और फ्रेंड्स कहता है कि हाँ, वो आदमी, वो भी एक हारी हुई जो किंगडम है उसका एक जनरल था, और उन्होंने हम पर अटैक किया था, बट हमने उन्हें हरा दिया और उसके बाद उसे भी कैद में रख दिया गया। और हमारी सेलिना सोचती है तो इन दोनों में से कोई भी वालहेल हो सकता है। अब तो ये मैच के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जो भी विक्टर होगा वो ऑफ कोर्स वालहेल ही होगा। और हमारी सेलिना थोड़ा सोती है और कहती है अच्छा अच्छा। और वो पूछ देती है कि अगर मैं एक नाइट ख़रीदना चाहूँ, अगर कोई भी नाइट ख़रीदना चाहे टेंपल से, तो इसके लिए कितना पैसा लगेगा? फ्रेंड्स थोड़ा मुँह बनाकर कहता है कि क्या? आप ये क्या कह रही हैं? आप टेंपल से नाइट क्यों ख़रीदना चाहती है? मैंने सुना है कुछ वुमेन, बड़े घरानों की औरतें ऐसे प्रेस से सीक्रेटली मिलती हैं और नाइट का इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आप वैसी टाइप की औरत हैं? और सेलिना उसका मुँह पकड़ के कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये क्या बकवास करे जा रहे हो? और उसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी पैसा टेंपल को दे लें, वो आपको नाइट नहीं देंगे। और अपने पर्सनल रीज़न के लिए भले कौन नाइट मांगता है, ये सिर्फ मर्सनरी वाले यानी कि मिलिट्री वालों से आप ले सकती हैं, पर यहाँ पर कौन आपको नाइट देगा? और फिर सेलेना इस टॉपिक को यहीं पर छोड़कर सोचने लगती है कि शैनन ने, यार शैनन ने कैसे वालहेल को अपने अंडर कर लिया? मुझे यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वालहेल जैसे बंदे को अपने अंडर करना थोड़ा मुश्किल है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रात में हमारी सेलिना काला चोगा पहन कर आई होती है, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, उसकी बॉडी पर मतलब वो खुद ही हील हो जाएगी, बट स्टिल मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा बंदे मतलब कल को अगर वो बंदा फाइट में तलवार तक ना पकड़ सके, वो क्रो को कैसे हराएगा? इसके बाद वो आइसोलेशन रूम में जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं सिर्फ चेक करने जाऊँगी कि वो हील हुआ है या नहीं, बस चेक ही करूँगी, मतलब मैं उसे हील वील नहीं करूँगी। और उसके बाद जैसे वो आइसोलेशन रूम में पहुँचती है, हमारा जो बेरेस्कर है वो ब्लीड कर रहा होता है, मतलब भाई खून ही खून चारों तरफ। और सेलिना थोड़ी वो हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, और वो कहती है भगवान, इतनी सारी इंजरीज़, मैं ज़रा कर चेक कर लेती हूँ कि ये बंदा अभी भी ब्रीथ कर रहा है कि टपक तो नहीं लिया। और फिर वो उसके सीने में जाकर धड़कन सुनने लगती है, और वो सुनती है कि हाँ, उसकी सांसें चल रही है। और वो कहती है कि क्या ये अब मतलब कहीं ये नाटक तो नहीं करा था? और हमारा बैरिस्टर पूछता है तुम इतनी देर से क्यों आई? और हमारी सेलिना कहती है ये क्या बक रहा है ये आदमी भाई, मतलब ज़िंदा है फिर भी ऐसे नाटक करे जा रहा है, और क्या ही पूरे टाइम जागा हुआ था, मतलब क्या बंदा है ये? पर हमारा बैरिस्टर बेचारा खूनम खून हुआ पड़ा है, और इसी तरह होता है ये एपिसोड एंड। So thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. और जो दूसरे मानवास हैं उनके एपिसोड भी मैं डेली अपलोड करूँगी। बाय बाय।